हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में फूड का कॉम्बिनेशन जो है, फूड कॉम्बिनेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार प्रॉपर फूड पेयरिंग हमारे डाइजेशन को दुरुस्त रखता है, यानी ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए और एनर्जी के प्रॉपर बैलेंस के लिए फूड पेयरिंग जो है काफी आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो न केवल हमारे स्वाद की ग्रंथियों को विकसित करते हैं, स्वाद की ग्रंथियों को ये अच्छे लगते हैं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के समूचे समग्र कल्याण, समग्र एक जो है उसके एक्टिविटी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य और पोषक तत्व का अहम रोल होता है। माय डियर फ्रेंड, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसी पल से पोषण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करने लगता है। गर्भ में पल रहे बच्चे अपनी माता से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान माँ का सही खान पान बहुत जरूरी है। और यदि माँ में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पोषण की कमी होती है या इन्फेक्शन होता है, तो इसका सीधा असर बच्चे के मस्तिष्क और उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। इसलिए यदि आप लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ पाना चाहते हैं तो अपने आहार में जल्द से जल्द अच्छे और पौष्टिक खान पान के साथ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। ऐसा करने से न केवल वजन कम रहता है, बल्कि गैर संचारी रोगों को भी रोका जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बैलेंस्ड डाइट महत्वपूर्ण है, उसे ही आहार के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो एज, लोगों के रहने की क्षमता, जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, शारीरिक गतिविधियां और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के आधार पर अलग अलग होते हैं। हालांकि हम इन डिफरेंसेस के बावजूद जो मेन फूड्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वह वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर समान है। सभी जगह वो इक्वल रूप में जरूरी है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको किस तरह के आहार और कैसे आहार से बचना है, किस तरह का आहार लेना है और कैसे आहार से बचना है। माय डियर फ्रेंड, तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है और बदलती जीवन शैली की वजह से हम जो प्रोसेस्ड फूड का यूज करने लगे हैं, जाने अनजाने हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जबकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। और इस बदलाव की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम प्रोसेस्ड फूड को हम किस तरह से अवॉइड करें, कम करें। अपने डाइट में विभिन्न प्रकार के जो हेल्दी फूड्स मटेरियल है उनको शामिल करें। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। अपने आहार में एक डाइवर्सिटी लाने से क्या होता है कि हमें अपने फूड के प्रति रुचि बनी जाती है और हम अपने शरीर की जरूरत के अनुसार वो सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिनमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, एक कंप्लीट फूड जो है को हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं और एक हेल्दी फूड्स में ये सभी पदार्थ शामिल होने चाहिए। क्या है वो? फैट्स एंड शुगर, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ये 5 जो कैटेगरी है, ये अगर हमारे फूड्स में डेली के जो हमारे डाइट है उसमें अगर शामिल होते हैं तो हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो फैट्स एंड शुगर्स, जिन प्रोडक्ट्स में फैट्स और शुगर होती है वे सभी पदार्थ
पदार्थ जो है, सभी फूड्स जो है वो हेल्दी नहीं होते हैं। यही कारण है कि आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाली फैट्स और शुगर के प्रकार के बारे में एक विशेष प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUAFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUAFA, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छे हैं। लेकिन सैचुरेटेड फूड, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार फल, गुड़ और खजूर में नेचुरल शुगर्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से ये काफी फायदेमंद है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन रिफाइंड शुगर और इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केक, जैम, कुकीज, पेस्ट्री और अन्य जो लिक्विड बेवरेजेस हैं उनमें अलग से शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल नहीं होती है और ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। हालांकि शरीर को फैट्स और शुगर की आवश्यकता होती है, इसलिए अच्छा है कि आप अपने आहार में उचित फैट्स और शुगर जो नेचुरल रूप से हो उन्हें शामिल करें। प्रोटीन, या तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, फिर चाहे वो सोयाबीन में हो, टोफू में हो, बीन्स में हो, नट्स में हो, बीज में हो, यहाँ तक कि किनोआ जैसे अनाज में भी हो, तो इन सभी का उपयोग करना चाहिए। इनमें से अधिकांश जो है सोर्सेस क्या है, वो खनिज और विटामिन के सोर्सेस हैं। हालांकि हाई कोलेस्ट्रॉल और साल्मोनेला और लिस्टेरियोसिस जैसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए आपको रेड मीट जैसे बकरे का मीट, प्रोसेस्ड मीट और अंडर कुक्ड मीट के सेवन से बचना चाहिए, ये काफी हानिकारक होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे इंडियन डाइट्स में डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, घी, चीज ये काफी पसंद किया जाता है और विशेष रूप से जो वेजिटेरियन है वे इसे विशेष रूप से पसंद करते हैं। इन डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 होता है। यह सभी मिनरल्स और विटामिन आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, उसके लिए काफी आवश्यक है। इसके अलावा यह मसल्स को भी मजबूत बनाता है और मसल्स का एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग बनने का मेन रीजन है ये सभी जो है चीजें, विटामिन डी और विटामिन B12, कैल्शियम मौजूद हो हमारे शरीर। यह आपकी हड्डियों और दांतों को भी एक अच्छा बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस से ग्रस्त लोगों को डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, इससे उन्हें एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां चाहे ताजे हों या कच्चे हों या पके हों, यह सभी आहार में होना जरूरी है। इन स्वास्थ्य फूड्स प्रोडक्ट्स जो है इनमें पानी, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। यह आहार पाचन को मजबूत बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। आलू और शकरकंद जैसे स्टार्च वाली चीजें जो है इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं और इनमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है और यह वजन कम करने में भी मदद करता है। तो हमें डेली हर दिन इनको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अनाज और अनाज से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में पाए जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय अनाजों में सफेद चावल, ब्राउन राइस, गेहूं, जौ, बाजरा और फलियां और दाल है। कार्ब्स के अलावा ज्यादातर अनाज खनिजों, फाइटो न्यूट्रिएंट्स और कुछ विटामिनों से भरे होते हैं। यह अनाज वजन कम करने के अलावा अन्य तरीके से भी आपके लिए फायदेमंद है और आपके पाचन तंत्र के रोग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और ग्लूटेन इंटॉलरेंस या गेहूं से जो एलर्जी होती है वे इन लोगों को इन फूड्स को लेने के पहले डॉक्टर से सजेशन ले लेना चाहिए। अनहेल्दी फूड्स को हमें अवॉइड करना है। ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिनका लोग आजकल सिर्फ इसलिए सेवन करते हैं कि वे स्वादिष्ट हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या सस्ते हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। सही खान पान और स्वस्थ आहार नहीं लेने से
हमें मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, तेजी से उम्र का बढ़ना और दूसरी तरह की चीजें जो है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है और हम इन समस्याओं से घिर जाते हैं। अक्सर इन अनहेल्दी फूड्स को मार्केट में कम्पैक्ट फूड के रूप में बेचा जाता है, जिस वजह से लोग इन प्रोडक्ट का अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन यह फूड जो है जितनी आसानी से उपलब्ध है उतनी ही नुकसानदायक है, इससे काफी हानि होती है। हालांकि इन फूड्स का सेवन पूरी तरह से छोड़ देना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इनका सेवन धीरे धीरे कम करें और इनकी जगह अच्छे खान पान के आहार में शामिल करें। ये कुछ मैं अनहेल्दी फूड्स बताने जा रहा हूँ जिनको कि हमें छोड़ ही देना चाहिए। रिफाइंड ग्रेन्स, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, एडेड शुगर एंड एक्सेस सोडियम, ये जो है हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है और इन्हें हमें छोड़ देना ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आइए हम इन सभी जानकारियों के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और अपने डेली डाइट चेंज करके हम स्वस्थ। धन्यवाद।